1 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पूरा पश्चिम बंगाल के लिए ये नमो युवा वॉरियर्स कार्यक्रम का सूचना हुआ है। और नमो युवा वॉरियर्स के माध्यम से हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल का, सिर्फ कोलकाता का नहीं, सिर्फ मालदा का नहीं, सिर्फ सिलीगुड़ी का नहीं, दार्जिलिंग का, कूच बिहार का, पुरुलिया का, अर्थात पश्चिम बंगाल के पूरा प्रदेश का हर जगह का जो युवा है, उन लोगों का जो विषय है कि कैसे अपना जगह, अपने जो दार्जिलिंग का भाई है वो बोलेगा कि दार्जिलिंग में मुझे क्या चाहिए विकसित करने के लिए, या फिर जो पुरुलिया का है वो बोलेगा, वो बहन है वो बोलेगी कि क्या करना है। तो एक सबका जो विजन, युवा का विजन, ये सबको, तो इसलिए युवा जो वॉरियर्स के माध्यम से पश्चिम बंगाल का, पूरा प्रदेश का विकास के लिए, दार्जिलिंग का विकास के लिए, पूरा साउथ बंगाल का जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से के साथ साथ नॉर्थ बंगाल का भी हर एक ज़िला का विकास के लिए हम लोग ये नमो युवा वॉरियर्स कार्यक्रम के माध्यम से युवा को जोड़ने के लिए, हर घर से युवा को जोड़ने के लिए हम लोग हर ज़िला में, हर सब डिवीज़न में पहुंच रहे हैं। और आज हम लोग दार्जिलिंग के डिफरेंट जो युवा मोर्चा का हम लोग का कार्यकर्ता है, उन लोगों का एक संगठनिक बैठक था। मैं प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील खां इसी विषय के लिए ही अपने भाई और बहनों के साथ इधर बैठे थे। ये चर्चा भी किए कि हम आगे में दार्जिलिंग का विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसके लिए आगे में जो पश्चिम बंगाल का भी चुनाव भी है, तो तब उसके लिए भी हम लोग का जो डिफरेंट मैनिफेस्टो, जो विज़न होता है, विज़न डॉक्यूमेंट के लिए भी हम लोग क्या क्या इनपुट्स, सबका इनपुट्स के लिए हम लोग सबसे बात किया, सबसे चर्चा किया। यही हम लोग का आज विषय था। और हम लोग आपके माध्यम से पूरा पहाड़ का जो भाई बहन हैं सबको नमो युवा वॉरियर्स के साथ जोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ। www.namoyuvawarriors.com इस वेबसाइट के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और पूरा आपका ज़िला का जो आपका दायित्व में है, नीरज जी है, पूरा ज़िला का प्रेसिडेंट है, वो पूरा विषय देख रहे हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, और उसके माध्यम से जैसे एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सबका इनपुट, युवा का विजन, ये सब लेके हम लोग चर्चा भी करेंगे और उसको हकीकत में बदलने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे। ये विकास के लिए आप बोल रहे हैं ना, युवा को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं आप, कहीं ये 2026 चुनाव के टारगेट लेके तो आप लोग देखिए, इलेक्शन तो है ही, इलेक्शन एक डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, मगर सिर्फ इलेक्शन में जैसे पहले हम लोग देखे इधर लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट है या फिर अभी जो टीएमसी का गवर्नमेंट है, इस पर जो प्रॉब्लम होता है कि ये एक ही जगह से पूरा प्रदेश का पॉलिसी बन जाता है। साउथ कोलकाता के एक घर से पूरा प्रदेश का पॉलिसी बन जाता है, बट इसके लिए क्या है कि विकास नहीं होता है, प्रॉपर विकास, एक विकसित पश्चिम बंगाल गढ़ने के लिए, बनाने के लिए हम लोग को विकास चाहिए दार्जिलिंग का भी, हम लोग को विकास चाहिए सिलीगुड़ी का भी, हम लोग को विकास चाहिए पुरुलिया का भी, बांकुरा का भी, हर ज़िला का विकास। और हर ज़िला का जो अपना विषय है वो क्या चाहिए, वो पॉलिसी मेकर पूरा प्रदेश का, हर ज़िला का जो अपना युवा है, हाँ, युवा भाई बहन, वो लोग सबसे ज़्यादा उन लोगों को पता होता है क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम जब पता होगा तभी तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। मगर पिछले जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट या अभी का टीएमसी का गवर्नमेंट है, वो लोगों का सब पॉलिसी कोई साउथ कोलकाता में या फिर नॉर्थ कोलकाता में बैठ के हुआ है, इसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पीछे चले गए हैं। और बाकी देश के जैसे इतना हाई स्पीड में चल रहा है डेवलपमेंट, वो बाकी जगह में सिर्फ एक स्टैग्नेशन चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो बहुत सारे जिला सुनिए, पिछले दिन से आज तक का बात कर रहा हूँ, जो भी यहाँ का इशू है, यहाँ का जितना भी युवा है, जो भी है, यहाँ का डेवलपमेंट के लिए यहाँ का इशू नहीं है, इशू अलग है। ये इशू पे क्या है आप लोग का?
जो भी इशू है अलग issue राज्य गोरखालैंड का डिमांड develop- रखा है, जैसे उस पे आप लोग का क्या? डेवलपमेंट का भी इशू होता है, डेवलपमेंट छोड़ के भी बहुत सारी issues डेवलपमेंट तो अभी भी Social हो रहा issues है, होता है। तो डेवलपमेंट तो जो से issue- ज्यादा तो वो अलग राज्य तो गोरखालैंड के इसलिए- लिए यहाँ पे इसलिए सभी युवा भाई बहनों को हम लोग आज बात किए, तो जैसे उन लोगों का इश्यूज रहेगा, जो भी इशू हो, वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या कुछ और भी हो, कल्चरल इशू भी हो सकता है, किसी कभी कहीं भी हर जिला में अलग अलग इश्यूज रहते हैं, जैसे हर इलाका में अलग अलग इश्यूज रहते हैं। जैसे ये इलाका में जैसे दार्जिलिंग का क्या इशू है, कालिम्पोंग का क्या इशू है, कार्सियंग का लोगों का क्या इश्यूज है, तो वो सुनने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए हम लोग अपने भाई बहनों को कहे हैं, और जैसे वो लोग इश्यूज के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के माध्यम से ही सॉल्यूशन आता है। जो भी इशू होता है, डिस्कशन ही इज द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। बे अपोजिशन लोग जो भी बोल रहा है अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, एसआईआर का ये चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। ये आप लोग के पास आप लोग का आरोप है, आप लोग पर आरोप है, ये बीजेपी का स्टंट है, ये 2026 के लिए स्टंट है, आप लोग का ऊपर ये आरोप आ रहा देखिए, है। वेस्ट बंगाल में हम लोग विरोधी में हैं, ऑपोजिशन हम लोग का है। हम लोग का कार्यकर्ता के ऊपर इतना सारे फॉल्स केस दिया जाता है इस पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। बहुत सारे लोग के ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस चलता रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग का कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम का परमिशन भी नहीं देते। तो बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच से भी भारतीय जनता पार्टी को मेन अपोजिशन पार्टी के लिए पूरा प्रदेश का लोग चुने हैं। 2021 से 2019 से इनफैक्ट पूरा पश्चिम बंगाल में लोग आज भारतीय जनता पार्टी को प्रधान अपोजिशन पार्टी के तय कर लिए, और अगले चुनाव में इफ पीपल द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल हम लोग सरकार में भी आएंगे। लोग चाहेंगे तो ज़रूर आएंगे। और रही बात एसआईआर की, वो इलेक्शन कमीशन का विषय है, वो कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल सही रहना चाहिए, उस पर डेड वोटर्स नहीं रहना चाहिए, उस पर दूसरे देश का नागरिक नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कोई भी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, तभी तो हम लोग का जनमत सही से रिफ्लेक्टेड होगा। आज इधर का जो प्रॉब्लम है, कहीं भी आप जाइए, वो प्रॉब्लम का रिफ्लेक्शन वहाँ का अपना लोग बोल सकते हैं। कोई बांग्लादेशी, कोई दूसरा देश, कोई अफगानिस्तान के लोग आके नहीं बोल सकते कि इधर क्या चाहिए। तो इसलिए इलेक्शन में इलेक्टोरेट का जो रोल, इलेक्टोरल रोल होता है, दैट जहाँ एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सूची सही करना ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन का, वो अपना ड्यूटी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए इनफैक्ट। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल रोल भी प्रॉपर रहे, जिससे लोगों का एस्पिरेशन, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन, वो रिफ्लेक्टेड होता है इलेक्शन के रिजल्ट में। अच्छा, आज जो आपका युवाओं के साथ जो मीटिंग हुआ, तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम समझ में आए? नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल विषय में हम लोग का ये था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कुछ रिशफलिंग हुआ था, तो हम लोग का भी ऑर्गेनाइजेशन में दायित्व का भी विषय था। वी स्पोकन दैट ओनली। एंड आगे में जो प्रॉब्लम सिर्फ कार्यकर्ता से नहीं, हर आम आदमी जो है, आम नागरिक है, ये जो पूरा पहाड़ है, सबसे सुनने के बाद ही वी शुड बी टेकिंग प्रॉपर, बिकॉज सबका बात सुनना है। सिर्फ पार्टी का जो कार्यकर्ता है उनका बात नहीं, हर आम युवा है, उन लोगों के पास जाने के लिए हम लोग कहे, और हम लोग का भाई बहन वो जाएंगे।